औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। एक भाई साहब ने सवाल किया है। वो कहते हैं जी कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और दुश्मन बड़े अजीब किस्म के हैं। वो मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। मतलब वो उनके कहने का मकसद ये है कि मैं कोई कारोबार करता हूँ या मैं कोई भी काम करता हूँ, घर में रहता हूँ या घर से बाहर, तो मेरे मोहल्ले में, मेरे कारोबार में, मेरे घर में ऐसी साजिश करते हैं कि मैं मतलब बदनाम भी हो जाता हूँ और मेरा नुकसान भी होता है। ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके इस तरह के सवालात आते हैं और उनके तकरीबन मिलते जुलते सवाल यही होते हैं जी कि हमारी इज्जत आबरू का मसला है, हमारा जो दुश्मन है वो हमें जलील करना चाहता है मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करके। और जो उनसे है वो दुश्मन की ये ख्वाहिश है कि हर वक्त मैं परेशान रहूं, हर वक्त टेंशन में रहूं। और जब याद रखिएगा, जब इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होता है उस वक्त वो कोई भी काम कामयाबी की तरफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ज़हन में हर वक्त परेशानी रहती है। तो आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि अगर तो आपको दुश्मन का नाम मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम तो दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन का ये नाम है और बिल्कुल सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड आके वो आपके सामने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आपको वो साजिश करता है, आपके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करता है। मतलब बहुत सारी ख़वातीन है, बहुत सारी शादीशुदा ख़वातीन होती हैं घरों के अंदर, वो बड़ी परेशान रहती हैं। इब्तदा के अंदर जब वो आती है ससुराल अपने, या कुछ साल गुजरने के बाद, तो घर में से कोई ऐसे फर्द या अफराद अपना जो उनसे है इकट्ठ करने के बाद उसके खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं। कभी उसकी बदनामी कर देना, कभी उसके साथ कोई मतलब रिश्ता जोड़ देना नजायज, कभी कोई बात कर देना, कभी कोई बात कर देना। अक्सर ख़वातीन और अक्सर मर्द हजरात भी जो उनसे है वो भी इस चीज़ का मुख्तलिफ साजिशों का शिकार रहते हैं। अब आप चाहते हैं कि दुश्मन की जिस किस्म की कोई भी चाल है उस चाल को उलट कैसे करना है और पलट कैसे करना है, और जो कुछ वो आपके साथ कर रहा है वो तमाम मामलात आपने अपने दुश्मन के साथ कैसे करना है। वजीफा आपने समझना है। ये मेरी तमहीदी जुमले थे जो बताना ज़रूरी होते हैं कि हम किस मकसद के लिए आपको वजीफा बताने जा रहे हैं। अब मैं आपको वजीफा बताने जा रहा हूं, बल्कि समझाने जा रहा हूं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उस पर लिख लीजिए, समझ लीजिए। बार बार कमेंट्स में आके वही सवाल करना जो वीडियो में बताए होते हैं, जो कॉल करके नंबर तो इसलिए देते हैं कि आपको कोई मकसद है, कोई मामला है, आपने तो हिसाब करवाना है, वो आप राब्ता करें। वही सवाल आप कर रहे होते हैं जो वीडियो में मौजूद होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें अगर आपने अमल करना है। नहीं अमल करना तो फिर आपकी मर्जी है, फिर आप जैसे मर्जी देखें। अब आपने तरीका समझना है, हो सके तो लिख लीजिए। मैं आपको पूरा तरीका पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिसके लिए ये अमल करना है ना, उसका आपने सबसे पहले जो बुनियादी चीज है ना, वो आपने उसका तसव्वुर बांधना है, चाहे आपको तस्वीर का सहारा लेने पड़े। ये ऐसा अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस अमल के लिए आमिलीन हजरात जो उनसे है वो लाखों रुपए यानी कि लेकर अमल कर देते हैं। बस काम तो 100% है, काम तो होना ही होना है। कोई आप गैर कानूनी काम तो करने नहीं जा रहे। मैं तो आपसे कहूंगा कभी भी कोई मसला बन जाए आपके साथ तो आप कोई ऐसा कानून हाथ में ना ले, कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना करे, गैर शरई काम ना करे। आप बिल्कुल जो उनसे है वो अपनी हिफाजत की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये असल में मुजर्रबात और बुजुर्गों के मुशाहिदात होते हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। और अपने मुजर्रबात में से, अपने मुशाहिदात में से कई मरतबा ये अमल गुजर चुका है और कामयाबी से गुजर चुका है। इसके कोई रजत के मामलत नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स इस बात के ऊपर टेंशन में होते हैं कि पता नहीं हम अमल करेंगे, वजीफा करेंगे तो हमारे ऊपर रजत के मामलात ना बन जाए, हमें कोई परेशानी या मुश्किल ना आ जाए। तो मैं इब्तिदा में आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी इस अमल की, अगर आपने मुकम्मल शराइत के साथ अमल कर लिया। पहले वजीफे का तरीका समझ ले, फिर शराइत समझ ले, फिर वजीफा कैसे करना है वो समझ ले। अब मैं वजीफे को आपको समझाने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि हैज वाली खातून जो उनसे है वो इस अमल को नहीं कर सकती। मर्द भी नापाकी की हालत में, जुनबी जब हो, जुनब की हालत में मर्दों खवातीन इस अमल को नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है, ये आपने ज़हन में रखना है लाजमन। अगर कोई ऐसी हालत में करता है तो उसको इतना नुकसान होगा कि वो सोच भी नहीं सकता।
इसलिए आपने ऐसे जुनबी हालत में या आपने हैज की हालत में या आपने पलीती की हालत में, नापाकी की हालत में नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि मर्दों खवातीन सब इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन पाकी की हालत में। अब अमल वाली जो जगह है ना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जहां पे अमल करना है वो जगह पाक होनी चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए, लिबास पाक होना चाहिए। और जब आपने अमल करना है, आपने जहन में रखना है कि 24 घंटे उस अमल को करने से पहले आप न कच्चा प्याज खा सकते हैं, न कच्चा अदरक लहसुन वगैरह, क्योंकि ये सलाद में यूज होता है। और बीफ, गाय का गोश्त, आपने इससे भी परहेज करना है। और हर किस्म का जो है वो गोश्त से, मछली से, अंडे से परहेज करना है। सूदक आपने ना किया हो 24 घंटे तक, यानी कि सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब तक। आपने अमल करने से पहले, आप जहां पे बच्चा पैदा हुआ या फोतगी हुई है, आपने सूदक नहीं करना, सूदक से आपने एहतियात करनी है। बस ये आप छोटी सी शरायत है, आप इन पे अमल कर ले तो ना आपने गोश्त को खाना है, ना हाथ लगाना है। इन चीजों से आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह कभी भी रजत का मामला नहीं होता। अमल को शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले सदका लाजमी देना है कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले सदका अदा कर देना। सदका अदा करने के बाद आपने फिर नियत करनी है मकसद की, इतनी आवाज में नियत करनी कि आपके कानों तक आए। तो वो नियत जो उनसी है असल ही वो वजीफे का हिस्सा है। वजीफा ही असल वो है ताकि वो मुवक्कलात को खबर हो और आपके काम की ड्यूटी पे वो अल्लाह के हुक्म से लग जाए। इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिख देना है। और कोई भी मसला है वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए ताकि दुरूद शरीफ की खास दुआ में आपको शामिल कर लिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। अगर आप मजीद हमारी वीडियो सुनना चाहते हैं तो साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हमारे वज़ाइफ से मुस्तफिज होते रहे। कमेंट में जो दुआओं से नवाजते हैं उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया। और उन तमाम व्यूअर्स के लिए मैं दुआ गो कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अब आपने करना क्या जी, समझना है आपने। मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि आपने समझ के अमल करना है। काफी पैसे चाहे ले ले। सबसे पहले तो आपने एक छुरी लेनी है जिससे कुछ चीज काट दे, छुरी वगैरह। वो आपने छुरी लेने के बाद क्या करना है कि आपने, वो नहीं होनी चाहिए, इस्तेमाल ना हुई हो, पहले उससे कोई काम ना आपने लिया, बिल्कुल न्यू छुरी होनी चाहिए। वो आपने छुरी लेने के बाद क्या करना है कि आपने एक कागज लेना है और उस कागज के ऊपर आपने लिखना है फला बिन फला। ठीक है जी। तो अब आपने वो कागज के ऊपर आपने लिख लिया है कि फला बिन फला से मुराद ये है कि आपने जिसके लिए इस अमल को करना है ना, समझना है आपने, जिसके लिए आप इस अमल को करने जा रहे हैं उसका आपने नाम लेना है, फला बिन फला। अब आगे आपने बात समझनी है, फला बिन फला के लिए, मैं जैद और बिन बकर के लिए मैं ये अमल करने जा रहा हूं या करने जा रही हूँ। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि उसने मेरे खिलाफ जो साजिशें की है, ये भी साजिश की, ये भी साजिश की, ये भी साजिश की। अगर ये साजिश उसने नहीं की तो ठीक है, अगर उसने की है या जिसने भी की है मैं उसकी तरफ भेजती हूँ, वापस पलटती हूँ। वो तमाम साजिशें, वो जो बातें आपके साथ हुई है उनको आपने दोहराना इतनी आवाज में कि आपके कानों में आए वो आवाज। अब आपने क्या करना है कि आपने उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप इस अमल को करने जा रहे हैं। अगर आपने किसी का कोई नाम नहीं याद या पता नहीं है कि वो उसका नाम क्या है दुश्मन का, या फिर यह भी नहीं पता कि दुश्मन कौन है तो कर कौन रहा है, तो फिर आपने फिर मतलब कहना है जी कि जो भी मेरा दुश्मन है उसकी तरफ पलट भेजता हूं। ठीक है जी। आपने वो कागज पे वो दुश्मन का नाम लिख लेना है। लिखने के बाद आपने कच्ची जमीन आपने देखनी है कि कच्ची जमीन का ये अमल है, जहां पे मतलब जमीन कच्ची हो, पत्थर वगैरह मार्बल वगैरह ना लगा हो, टाइल वगैरह ना लगी हो, जमीन कच्ची होनी चाहिए। अब आपने वो छुरी लेनी है और छुरी लेने के बाद आपने अमल शुरू कर देना है। ठीक है जी। अब आपने अमल करते करते, वजीफा करते करते उस छुरी को घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। ठीक है। 1331 मरतबा पढ़ना है आपने। अच्छा, पढ़ना क्या है वो आप बाद में, पहले आप जो चीज है ना रजत से बचने के लिए वो है हसार। हसार आपने अपना लाजमी लगाना है। अगर आपको हसार लगाना नहीं आता तो इसी चैनल पर मौजूद है आयतल कुर्सी का हसार, वो आप देख ले, 4-5 दिन पहले वीडियो अपलोड की है तो वो आप सुन लीजिए। उस तरह आप हसार लगा ले या दुरूद इब्राहिम का लगा ले, या जो भी आपको हसार आता है वो हसार आपने पहले लगाना है। अच्छा, आप अपना हसार लगाने के बाद छुरी आपने पकड़ लिया, आपने 1331 मरतबा आपने पढ़ना है या कहार।
या कहारू, या कहारू 1331 मरतबा। दुश्मन का तस्वुर आपका मजबूत होना चाहिए। आपने उस मिट्टी के ऊपर इस तरह घुमाते रहना है और पढ़ते रहना है या कहारू, या कहारू। या जब 1331 मरतबा या कहारू की तादाद मुकम्मल हो जाए, आप बात समझने वाली है, आपने उस मिट्टी को उठाना है। मिट्टी को उठाने के बाद आपने वो कागज, जिस कागज में आपने नाम लिखा है दुश्मन का, या नहीं लिखा बस तस्वुर करके आपने उसका कह दिया नाम, दम कर दिया, अब आपने वो मिट्टी पर और उस कागज पर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वो सारा यहां तक तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब आपने उस कागज को और उस मिट्टी को लेना है, उसके ऊपर आपने काला धागा बांधना है, 7 उसकी गिरा लगानी है। ठीक है, 1 गिरा, 2 गिरा, 3, 4, 5, 6, 7। जब गिरा लगा रहे हो ना, उस वक्त फिर दोबारा नियत करनी कि मैं इस मकसद के लिए ये अमल करने जा रहा हूं, ये अमल करने जा रही हूँ। अब वो आपका वो तावीज सा तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने उसको यूं समझ लिया, उसकी हर चीज जो आप पर उसने की है आपने उसको कैद कर लिया उसके अंदर। अब आपने क्या करना है, उजाड़ बियाबान जगह पे, कोई ऐसी जगह पे जहां पे मतलब ज्यादा गुजरगाह ना हो, कब्रिस्तान वगैरह के इर्द गिर्द या कब्रिस्तान या इस तरह की उजाड़ जगह हो जहाँ पे, तो अब आपने क्या करना है कि वहां पे आपने कहीं पुरानी खंडर या पुरानी जमीन पे आपने उजाड़ बियाबान जगह पे उसको दफन कर देना है। ठीक है जी। दफन करने के बाद आपने क्या करना है, अब आगे बात समझनी है। अब आपने दफन करके घर वापस आना है। आते ही आपने 7 बेरी के पत्ते लेने हैं और आपने वो पानी पे डालने हैं और आपने उससे गुस्ल कर लेना है और नियत करनी है, मैं अपने तमाम असरात को ज़ाया करने के लिए गुस्ल करता हूँ या गुस्ल करती हूँ। अच्छा, इस अमल के लिए जरूरी नहीं है कि खातून ने इस अमल को किया तो खातून का ही बाहर दफनाने जाना उस चीज को जरूरी है, लाजम है। वो किसी के हाथ भी भेज सकते हैं ताकि वो जाके दफन करे। अगर खातून अमल करती है तो जरूरी नहीं कि वो खुद जाए, किसी के हाथ भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर मर्द करता है तो कोशिश करे वो खुद जाए या किसी के हाथ भेज दे, जैसे आपकी मर्जी। अब ये है कि आपने वो गुस्ल कर लिया। गुस्ल करने के बाद अब मैं पूरा आपको तरीका समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सवाल आपने कमेंटों में करने हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल आपको एंड तक समझा दूं। अब आपने क्या करना है कि गुस्ल कर लिया। गुस्ल करने के बाद आपने जो सा है रोजाना की बुनियाद पर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ना है। रोजाना सुबह फजर की नमाज, जब भी आप सुबह उठते हैं तो फजर टाइम आपने जब उठते हैं तो आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम उस वक्त पढ़ना है और 21 मरतबा रात को सोते वक्त पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, पानी के गिलास पे आपने दम करना है, वो पानी पीना भी है, चेहरे का अपने जिस्म का मसाज करना ताकि पलट वापस ना हो जाए। ठीक है, रुकावट ना आ जाए, ये हसार आपका जिस्मानी तौर पे। अब क्या है, ये आपको लगता है कि अब जिस दुश्मन के लिए आपने ये अमल किया था अब वो आपका मसला हल हो गया, मुकम्मल हो गया, तो आप उसको निकालें और उसको खोलें उसी तरह। ठीक है जी। खोलने के बाद आपने जो से है वो उसे चलते हुए पानी में रवाना कर देना। याद रखिएगा, जब तक वो जमीन के अंदर दफन रहेगा तब तक आपका जो दुश्मन है वो बेचैन और बेकरार रहेगा, उसकी साजिशें पलटती रहेंगी। तो इसलिए जैसे आपकी मर्जी है, जितनी देर तक आप उसे रखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो फिर कमेंट में दुआओं से जरूर नवाजिएगा। ये अमल करने के बाद आपको इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम।